नमस्कार दोस्तों, मैं अफिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज नेटवर्क में। 18 दिसंबर 2025 वो दिन जब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की जलाकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी आग पूरे भारत तक पहुंची थी। बवाल इतना बढ़ गया कि आईपीएल को लेकर बवाल हो गया। शाहरुख खान तक को गद्दार कह दिया गया, यहां तक कि अपने ही देश के मुसलमानों पर उंगली उठने लगी। घटना दूसरे देश की, बंदा दूसरे देश का, लेकिन अपने देश में बवाल इसलिए मचा क्योंकि मरने वाला हिंदू था और भारत के तमाम हिंदुओं का कहना था कि हमारे हिंदू भाई के साथ गलत हुआ है और इसका बदला हम लेके रहेंगे। हुआ ये कि बदला अपने ही देश के मुसलमानों से लिए जाने लगा। लेकिन दोस्तों, ये खबर मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूं क्योंकि मुझे आपको याद दिलाना था। अब जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं शायद आपको पता भी नहीं होगी क्योंकि गोदी मीडिया ने इसे दिखाया ही नहीं है। दिन 10 जून 2026 जब ओमान में अमेरिकी हमले में 3 भारतीय मारे गए, जिसकी खबर एक भी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया क्योंकि बात यहां बांग्लादेश और पाकिस्तान की नहीं बल्कि अमेरिका की थी। और इतनी हिम्मत तो गोदी मीडिया की क्या बल्कि खुद उनके मोदी जी की भी नहीं है कि अमेरिका के खिलाफ बोल दें। जानकारी के लिए बता दें कि हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने सफाई भी दी। जी हां दोस्तों, अमेरिका का कहना था कि जहाज पर हमला करने से पहले उसे करीब 60 बार चेतावनी दी गई थी और कई बार रेडियो के जरिए भी चेतावनी दी गई। फिर फ्लेयर्स छोड़े गए ताकि जहाज का ध्यान आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा उसके ऊपर से सैन्य विमानी भी उड़ाए गए और बार बार ताकत का प्रदर्शन किया गया ताकि जहाज अपना रास्ता बदल ले या फिर रुक जाए। लेकिन जब इस सभी चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ और जहाज आगे बढ़ता रहा तो बुधवार को एक अमेरिकी सैन्य विमान ने उसके इंजन रूम को निशाना बनाते हुए सटीक हमला कर दिया। अब दोस्तों, इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी भारत सरकार खामोश क्यों हो गई है। बदला लेना तो दूर की बात है, सवाल तक नहीं कर पा रही है। हालांकि एक अपने बयान में अमेरिका ने स्वीकार तक कर लिया कि हमला सोच समझकर किया गया है, ना कि अनजाने में। उसके बाद भी भारत सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका और ट्रंप से सवाल कर ले। अगर इसी अमेरिका की जगह पाकिस्तान या बांग्लादेश में यह हुआ होता तो अब तक पूरा भारत अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ बोलने लगता और हमारे देश के 2% की मीडिया चिल्ला चिल्ला कर बताती कि मोदी जी अब बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है। अब तक हमें लगा था कि शायद मोदी जी नाराज तो हैं लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन आज जो मैंने वीडियो देखी उसको देखकर समझ आ गया कि मोदी जी नाराज नहीं थे बल्कि डर गए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे मोदी जी इस वक्त फ्रांस गए हुए हैं G7 समिट में शामिल होने, जो 16 से 17 जून 2026 को आयोजित हुआ है। आपको यह भी बता दें कि भारत G7 समिट का हिस्सा नहीं है लेकिन तमाम देशों के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट को इनविटेशन देके बुलाया गया है जिसमें मोदी जी भी शामिल हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसा देखा गया जिसमें भारत के मर्यादा पर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल थे। सबको लगा कि मोदी जी अपने देश के शहीदों के जाने के बाद ट्रंप से नाराज होंगे, लेकिन यहां तो कुछ और ही सीन चल रहा था। जिस प्रधानमंत्री को ट्रंप की आंख में आंख डालकर यह सवाल करना चाहिए था कि आखिर कैसे आप हमारे सैनिकों पर हमला कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री ट्रंप के इग्नोर करने के बाद भी उनसे हाथ मिलाने के लिए परेशान है। पूरे 5 मिनट तक ट्रंप ने मोदी को इग्नोर किया और मोदी जी एकदम बेताब होकर हाथ मिलाने चले गए। जरा सोचिए कि 3 भारतीयों को मारने के बाद अमेरिका सीना चौड़ा कर चल रहा है और हमारे वाले भीगी बिल्ली बने फिर रहे हैं। दोस्तों, इस घटना ने यह साबित कर दिया कि हमारे मोदी जी ट्रंप से बहुत डरते हैं। जहां पर इनका विरोध करना चाहिए वहां मोदी जी माय डियर फ्रेंड से दोस्ती निभा रहे हैं। क्या उन शहीदों की जान इतनी सस्ती थी कि देश का प्रधानमंत्री उनके लिए आवाज तक नहीं उठा पा रहा है? शुरुआत में मैंने आपको बांग्लादेश की घटना का एग्जाम्पल इसलिए ही दिया था ताकि आपको पता चले कि देश में इंसाफ की गुहार भी धर्म और देश के हिसाब से मांगा जाता है। इस घटना ने यह तो साबित कर दिया कि मोदी जी ताकतवरों से डरते हैं जैसे कि अमेरिका, इजराइल, चाइना, और सिर्फ मोदी जी ही क्यों बल्कि उनके भक्त भी डरपोक हैं। जब अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा था तब इसी देश में कुछ लोग थे जो ट्रंप को भगवान मान के उनकी पूजा कर रहे थे, लेकिन आज उनके भी मुंह पर ताला लग गया है। खैर, मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूं जिसमें नरेंद्र मोदी और हमारे मोदी जी ट्रंप से मिलने के लिए तड़प रहे हैं।
जी को डर सिर्फ अमेरिका से नहीं बल्कि चाइना से भी लगता है। आप सभी को याद होगा सलमान खान की एक मूवी आ रही थी बैटल ऑफ गलवान, जिसमें चाइना के अगेंस्ट में चीजें दिखाई गई थी, लेकिन फिल्म को लेकर बवाल हुआ और नाम बदल दिया गया। यहां तक की खबर यह भी है कि जितने भी सीन चाइना के खिलाफ थे उसको भी बदल दिया गया है। मतलब सोचिए कि इतना डर है सरकार को कि चाइना के खिलाफ भी नहीं लिख पा रही है, लेकिन अगर वहीं पाकिस्तान को खदेड़ना होता तो धुरंधर जैसी फिल्में बन जाती। वारे मोदी जी छोटे छोटे कमजोर देशों से कंपटीशन कर रहे हैं और ताकतवर देशों के सामने घुटने टेक रहे हैं। खैर, जिस तरीके से मोदी जी इस वक्त अमेरिका के सामने घुटने टेकने का काम कर रहे हैं, मुझे डर है कि कहीं उनके घुटने में दर्द ना शुरू हो जाए। अब एक आखिरी सवाल आप सभी से कि आखिर कब सरकार से आप सवाल करेंगे कि अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीयों को इंसाफ कब मिलेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।